ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का एक बार फिर से इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा वो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हमने देखा कि शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किए और वो 6 प्रश्न थे। उसके बाद उन 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर आगे आने वाले अध्यायों में फिर से भगवान ने उत्तर दिए। फिर हमने देखा जो दूसरा अध्याय हमने नंबरिंग किया, वेद व्यास जी की निराशा, किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम रचने की प्रेरणा मिली। नारद मुनि ने किस प्रकार से उनको थोड़ा सा डांटा और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम को रचने की प्रेरणा प्राप्त की। फिर नारद मुनि से प्रेरणा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने भागवतम की रचना की थी। इस बीच में मुख्य रूप से अत्यधिक प्रेरणा देने के लिए नारद मुनि ने स्वयं अपनी कथा सुनाई कि वो किस प्रकार एक गंधर्व थे, उसके बाद में दासी पुत्र बने और उसके बाद में फिर वो भगवान के महान भक्त नारद मुनि बने ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में। उसके बाद हमने चर्चा की जो अश्वत्थामा था, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने, मैं जब शब्द कह रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे, शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि जो थे वो मुख्य ऋषि थे। उनके साथ में बाकी जो ऋषि थे 88,000 ऋषि, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए ये शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में पता चला। तो इसी संदर्भ में हमने देखा अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा। ये हमने शनिवार के दिन समझा था। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा, स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे और परीक्षित, राजा परीक्षित की भगवान ने रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। उसके उपरांत हमने देखा था कि भगवान जब पांडवों को राज्याभिषेक करने के बाद, पूरा राज्य सौंपने के बाद वापस जब द्वारका जा रहे थे तो उनकी बुआ कुंती ने उन्हें रोका और उनसे विशेष प्रार्थनाएं की कि आप यहीं रुकिए, आप हमें कष्ट दीजिए, आप कष्ट देंगे देंगे तो हमें आपका दर्शन होता रहेगा, और अगर आपका दर्शन होगा तो हमें जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की कुंती महारानी ने। और जब कुंती महारानी को समझ में आ गया कि मैं भगवान के वापस जाने में बाधा बन रही हूं, मेरा जो अपने वंश के प्रति लगाव है वो बाधा बन रहा है, तो कुंती महारानी ने यहां तक कह दिया कि मेरा वृष्णि वंशियों के प्रति और पांडवों के प्रति लगाव खत्म कर दीजिए। इस प्रकार कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना पूरी की और फिर भगवान वहां से जा रहे थे सबको मिलके। अब हम आज समझने वाले हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, महाभारत का जो युद्ध हुआ जिसमें 64 करोड़ 64 करोड़ लोग जो मारे गए, उनके कारण से राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी थे और उन्होंने देखा कि मैं 3-3 अश्वमेध यज्ञ कर चुका हूं लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने, वेद व्यास जी ने, धौम्य ऋषि ने, उन सब ने उनको सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये युधिष्ठिर महाराज शांत नहीं थे। तो आज जो है बहुत ही सुंदर उपदेश हम समझने वाले हैं। महाराज युधिष्ठिर को उपदेश, महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कौन देगा? विष्णुदेव। विष्णुदेव किस स्थिति में है? महाभारत का युद्ध हो चुका है, विष्णुदेव वरदान प्राप्त किए हुए थे कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, जो बाण अर्जुन ने मारे थे उन बाणों की सैया पर है।
आज भी अगर आप कुरुक्षेत्र में जाते हैं, वहां पर एक सुंदर स्थान है जिसको बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। जब भीष्मदेव को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने अपने 3 तीर से गंगा को प्रकट किया था और उसी गंगा जल से भीष्मदेव अपनी प्यास बुझाते थे। आइए आज का ये कार्यक्रम, आज की ये कथा शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सबको अच्छे से मालूम पड़ गया है कि हम कहां पर चल रहे हैं, हमारी कथा कहां तक हो चुकी है। युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं। उन्होंने यहाँ तक 2 आर्ग्यूमेंट भी दिए कि अगर किसी मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से साफ किया जाए तो साफ नहीं हो सकता, अगर शराब के प्याले को शराब से साफ किया जाए वो साफ नहीं हो सकता। उसी प्रकार जो है मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों के हत्याओं के फल को निरस्त करने के लिए पशुओं की बलि अथवा यज्ञ सहायक नहीं होगा। मैंने जो यज्ञ किए हैं, मैंने जो अश्वमेध यज्ञ किया है, ये बिल्कुल भी सहायक नहीं होगा इसमें। तो आज का ये अध्याय शुरू होता है। आप सभी से एक निवेदन करता हूं, इसमें नंबर नहीं दिया गया है, इस बुक में ना अध्याय नंबर नहीं दिया है, तो आप अपने से खुद से पेन से लिख लीजिए। जो कहानी शुरू हो रही है वहां पर मैंने लिखा है आज के इस अध्याय पे 5वां नंबर। तो शुरू से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां खुद से ही नंबर डाल दीजिए, क्योंकि बाद में कभी आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग के सामने हमने लिखा हुआ है चैप्टर 1 पार्ट 1, चैप्टर 1 पार्ट 2, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो आपको ये चैप्टर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। किसी माता जी को समझ में नहीं आया था कल जब वो यहाँ पर रविवार कार्यक्रम में पधारे थे, तो उन्होंने प्रभु जी से, हमारे से पूछा कि प्रभु जी चैप्टर कहाँ पर है इसमें। तो ये चैप्टर कौन से स्कंद के चल रहे हैं? अभी पहले स्कंद के ये चैप्टर चल रहे हैं। तो आज 5वां चैप्टर है, शुरू कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान थे और वे चाहते तो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने काउंसलिंग की थी, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं थे। भगवान कहाँ विराजे हुए? युधिष्ठिर महाराज के हृदय में। हम सबके कहाँ विराजे हुए हैं? हृदय में, परमात्मा रूप में। तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सांत्वना दी है उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उसका क्या कारण है अब हम आगे देखेंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण किसी को सांत्वना नहीं दे सकते? ऐसा कहा जाता है वो तो पूरे जगत को सांत्वना दे सकते हैं, और युधिष्ठिर को सांत्वना नहीं दे पाए। उसका कारण है कि भगवान स्वयं नहीं चाहते थे। वे चाहते तो उन्हें शिक्षाएं देकर सरलता से शांत कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर को वे शिक्षाएं मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा मिले, और इसलिए सब लोगों द्वारा सांत्वना दिए जाने पर भी महाराज युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो पाया था। इसको कृपया करके आप हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, इसके आगे वाली लाइन भी। नेक्स्ट जो है, इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे। कोई भक्त पूछ रहे कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर जो है, हम 11 के अंतिम भाग में चल रहे हैं, 5वां अध्याय, महाराज युधिष्ठिर को उपदेश, भीष्म देव का देह त्याग। आज का जो हमने भेजा है, आपको लिंक भेजा है, उसमें भी टॉपिक लिख के भेजा है, वहां पर भी हम टॉपिक लिख के भेजते हैं जी। तो आप सबको बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर मालूम पड़ रही है कि भगवान किसका गुणगान करना चाह रहे हैं? भीष्म देव का। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज किसके पास जाए? भीष्म देव के पास, और उनसे शिक्षाएं ग्रहण करें। तो भगवान ऐसा चाहते थे, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाए युधिष्ठिर महाराज। अब देखिए आगे वाली लाइन में, इस कार्य द्वारा भगवान अपने शुद्ध भक्त भीष्म का गुणगान करना चाहते थे। भगवान हमेशा किसका गुणगान करना चाहते हैं? अपने भक्तों का। भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान भक्तों का गुणगान करते हैं, जिससे आने वाले सब समय में सब कह पाए जो कार्य स्वयं भगवान नहीं कर पाए वह भीष्म पितामह ने कर दिया। वो क्या था? युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देना। तो भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको श्रेय देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, अर्जुन विराट रूप जब दिखाया था, निमित्त मात्रेन भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम सारा का सारा श्रेय तुम्हें मिले इस युद्ध को जीतने का। उसी प्रकार से भगवान यहां पर युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को सांत्वना देने का श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध स्नेह से भली भांति परिचित थे। भीष्म देव को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर की अगुवाई में एक विशाल राजसी जुलूस के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचे, जिससे भीष्म पितामह अपने प्रिय पुत्रों की समृद्धि को देखकर प्रसन्न हो सके हैं। भीष्म पितामह की कौन लगते थे? सारे लोग पोते लग रहे हैं। भीष्म पितामह के कह सकते हैं साथ में हुए विचित्रवीर्य और चित्रांगना। उनके बेटे नहीं हो पाए तो वेद व्यास जी को बुलाया गया, और वेद व्यास जी से जो है 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वो कौन कौन थे? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। और फिर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव थे, और पांडु के 5 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से विष्णु पितामह उनके दादाजी लगते थे। श्री कृष्ण पांडवों के प्रति भीष्म के अगाध प्रेम से स्नेह से भली भांति परिचित थे, और वो भगवान कृष्ण जो हैं भीष्म देव को आनंद देने के लिए, भीष्म देव को खुशी देने के लिए कैसे पांडवों के साथ पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास? पूरी सेना के साथ, जुलूस के साथ, क्योंकि अब युद्ध जीत चुके हैं। पांडवों को सारे की सारी अपनी जो धन संपत्ति है, उनका जो राइट था, उनका जो अधिकार था, वो मिल चुका है। इस प्रकार से भगवान ने ऐसी कोशिश की कि भीष्म पितामह प्रसन्न हो। इस प्रकार व्यासदेव एवं धौम्य जैसे अनेक ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं पांडवगण युद्ध भूमि में उस स्थान पर पहुंचे जहां पितामह भीष्म शर शैया पर लेटे थे। शर शैया मतलब बाण की शैया लेटे हुए थे, वहां पर सब लोग पहुंच चुके हैं। इस समागम के दर्शन तथा भावी चर्चा को सुनने के लिए वहां पहले से ही श्रील नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी और परशुराम सहित अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि एवं राज ऋषि उपस्थित थे। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, नाम लिखा है सुखदेव गोस्वामी का, तो आई थिंक सुखदेव गोस्वामी थे नहीं वहां पर, ये नाम आया है, इसको रीचेक करेंगे हम। सुखदेव गोस्वामी उस समय नहीं थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले से ही नारद मुनि और परशुराम सहित अनेक ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि एवं राज ऋषि उपस्थित थे। कहां पर? भीष्म पितामह के पास। और कौन आए हुए थे? बहुत सारे देवी देवता आए हुए थे भीष्म पितामह के पास। अपने रथों से उतरकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने पितामह के चरणों पर नमन किया। उन्हें देखकर भीष्म देव ने अत्यंत शिष्टता पूर्वक सबका अभिवादन किया और पूरे आदर सम्मान के साथ परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। किनका अभिवादन किया? पांडवों का। वो राजा बन गए थे, उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। कैसे किया होगा? मात्र आंखों से, मात्र वचनों से, बस सरसैया पे लेटे हुए, हर जगह तीर घुसा हुआ है शरीर में, तो आंखों से और मुख से, वाणी से उनका अभिवादन किया और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया, पूजन किया। पूजन करने से अर्थ ये नहीं है कि वो दीपक, आरती, अगरबत्ती लेके बैठे थे। उन्होंने कैसे किया उनका अभिवादन? गुणगान करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अपने निकट शोकातुर पांडवों को चुप बैठा देखकर भीष्मदेव स्नेह की भावनाओं से द्रवीभूत हो गए, और जैसे ही उन्होंने उनसे कुछ कहना चाहा, उनकी आंखें आंसुओं से भर उठी। भीष्म पितामह रोने लग गए। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि सारे पांडव बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, संतुष्ट नहीं हैं। तो भीष्म पितामह ने उनसे कुछ कहना चाहा, उपदेश देना चाहा, लेकिन भीष्म पितामह जैसे ही कहने जा रहे थे, उनकी आंखें भर आई। कभी कभी हमारे साथ ये होता है ना, कभी हम बहुत किसी का दुख देखते हैं तो एकदम से उनको कुछ कहने को होते हैं, उसमें हम बोलते बोलते हम भी रोने लग जाते हैं। भीष्म जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत में हुए भीषण हत्याकांड से अत्यंत व्यथित हैं। इसलिए उनकी ओर देखते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, ओह, तुम जैसी भद्र आत्माओं को भी अपनी माता सहित कितने भयावह अन्यायों और अत्याचारों से गुजरना पड़ा, परंतु तुम
सदैव परम भगवान ब्राह्मणों तथा धर्म द्वारा संरक्षित थे, इसलिए हर बार सुरक्षित बच गए। बहुत सुंदर संदेश दिया गया है यहाँ पर। क्या संदेश है? कि हमेशा पांडवों के ऊपर अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं हुई, उनको कष्ट दिया गया, लेकिन हमेशा उन्होंने क्या किया? परम भगवान की शरण ली और ब्राह्मणों धर्म द्वारा ब्राह्मणों का उपदेश लिया और धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, ब्राह्मणों से उपदेश लिया और भगवान की शरण ली। इस कारण से हमेशा वो सुरक्षित रहे। ऐसा कहा जाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, आप जो हैं भगवान के शरण लिए हुए हैं, तो अंततः आपकी विजय होगी। इस प्रकार विष्णु पितामह ने कहा कि आपको इतने सारे अत्याचारों से गुजरना पड़ा, लेकिन आप ही सुरक्षित बचे, क्योंकि आपने भगवान की शरण ली, धर्म का पालन किया और ब्राह्मणों से उपदेश लिए। मेरे मत में जो कुछ भी हुआ है वह अटल काल के नियंत्रण में हुआ है, और यह काल भगवान के हाथों में एक यंत्र है। काल भगवान के हाथ में किसके बराबर है? मशीन, यंत्र के बराबर है। तो यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान के नियंत्रण में था, अटल काल के नियंत्रण में था। और काल किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पर ये सांत्वना देने के लिए विष्णु पितामह युधिष्ठिर महाराज को ये सारी बातें कह रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज विष्णु पितामह को बहुत पूजनीय मानते थे। इसलिए अंततः जो कुछ हुआ उसमें भगवान की इच्छा ही थी। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की योजनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए हे तात युधिष्ठिर, निराश होने के स्थान पर तुम भगवान की परम इच्छा को स्वीकार करो और संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर निस्सहाय प्रजा का पालन करो। पूरी पृथ्वी के वो क्या बनने वाले हैं? सम्राट। भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही कहा था। अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और भीख मांग के खा लूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, युद्ध को छोड़कर जाओगे, तो तुम नरक जाओगे, पाप के भागी बनोगे। लेकिन तुम युद्ध करोगे और जीत जाओगे तो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। और अगर तुम युद्ध में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विष्णु पितामह भी वही बात कह रहे हैं कि निसहाय प्रजा का पालन करो। जो सहाय प्रजा नहीं है, अब प्रजा जो निसहाय हो चुकी है, उसका तुम पालन करो। हे युधिष्ठिर, अब तुम संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट बनकर उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो। भगवान श्री कृष्ण मूल नारायण हैं, परंतु चूंकि वे एक मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, इसलिए हम सब उनके कार्यों से भ्रमित हैं। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूं, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए हैं। दो बातें देखिए, यहां पर दो बातें की गई है। स्वयं भगवान कौन है? नारायण भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। जितने भी विष्णु रूप आदि जितने भी रूप हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परम भगवान है, बाकी उनके विस्तार हैं या उनके विस्तार के विस्तार हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि वो अभिनय कर रहे हैं। इनकी बातों को हर कोई नहीं समझ सकता। आप में से कोई बता सकता है? कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थना में बोला था कि भगवान की बातों को कोई नहीं समझ सकता। कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थना में पीछे पढ़ी थी हमने, तो बोला था कुंती महारानी ने। यस, प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। एक ही हाथ है। इस भावना साहू जी बताइए। उन्होंने कहा था कि अभिनय करने वाले नट के तरीके से हम कुछ भी जो रोल प्ले करते हैं उसके हिसाब से उसको हम पहचान नहीं सकते। ये तो ठीक था। एक और सुमन माता जी, आप कहना चाह रहे? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो तो उन्होंने कहा था ना कि आप आदि पुरुष हो और भौतिक आदि गुणों पुरुष से हो, ठीक गुणों से बात है। पूर्णतः नहीं, परे नहीं। हो। सुजाता माता जी, नहीं, सबका हो गया आई थिंक, ठीक है, म्यूट कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि आपसे जो है फियर पर्सोनिफाइड यमराज जी डरते हैं, लेकिन जो
कि यशोदा मैया जब डंडा लेकर के आती हैं, यशोदा मैया जब आपके पीछे आती है तो आप स्वयं भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, तो आपकी लीलाओं को समझना भारी है। सेम बात यहां पर विष्णु पितामह कह रहे हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं, भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु चूंकि मैं उनका निष्ठावान सेवक हूं। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कृपया करके। भगवान सबके प्रति समान रहते हैं, परंतु मैं उनका निष्ठावान सेवक हूं, इसलिए मेरी मृत्यु की इस घड़ी में मुझ पर अपनी विशेष कृपा दिखाने के लिए भगवान स्वयं यहां पर आए हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न मे प्रियः। हाँ, और जो मेरा भक्त है, यो भजति माम, उसके जो मेरा भक्त है उसके प्रति तो मैं विशेष करुणा दिखाता हूं। वैसे मैं किसी से के प्रति द्वेष या विशेष भाव नहीं रखता, लेकिन जो मेरा भक्त है उसके प्रति मैं विशेष भाव रखता हूं। तो भगवान की इसी बात को विष्णु पितामह दोहरा रहे हैं कि मुझ पर विशेष कृपा दिखाने के लिए वे स्वयं आए हैं। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्यागते समय मेरे नेत्रों के सन्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराता सुंदर चेहरा उदित होते सूर्य जैसे लालिमा युक्त नेत्रों से युक्त हैं। अब एक सेक्शन पूरा हो गया, उन्होंने पांडवों को सांत्वना दे दी। अब विष्णु पितामह अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं और अब वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, मैं आपका निष्ठावान सेवक हूं, इसलिए आप स्वयं आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए, इस मृत्यु की घड़ी में मुझ पर विशेष कृपा करने के लिए। हे भगवान, मेरी तो बस यही कामना है कि यह शरीर त्यागते समय मेरे नेत्रों के सम्मुख आपका यह चतुर्भुज रूप प्रकट रहे, जिसमें आपका मुस्कुराता चेहरा सुंदर चेहरा उदित होते सूर्य जैसे लालिमा युक्त नेत्रों से युक्त है। सुबह सुबह जब सूर्य सनराइज होता है तो कैसा होता है, थोड़ा रेडिश होता है, थोड़ा लाल होता है। उसी प्रकार से आपके सुंदर चेहरा जो है लालिमा युक्त मेरे सामने रहे। एक भजन है, किसी को याद है, जब प्राण देह से निकले, किसी को कुछ याद आ रहा है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण देह से निकले, इस तरह से भजन है। किसी को याद है? कृपया करके बताइए। नहीं याद? अच्छा, अल्पा जी, अल्पा दोषी जी बताइए। यस, देखिए जो एडमिट होने वाले उनको एडमिट करते रहिए। जी प्रभु जी। बोलिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। अच्छा भजन है प्रभु जी, मैं कभी बहुत कभी अच्छा भजन है, गोविंद नाम लेकर के, या सुंदर सा चेहरा जब आपका सामने हो तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से इसलिए निकले। कहा जाता है बहुत सुंदर घर की भजन हर है। दीवार पर उस गोविंद का जो है दर्शन रखा करो। अलग अलग प्रकार के आप पेंटिंग लगाते हो, गोविंद की पेंटिंग लगाया करो। कौन से पेंटिंग, कौन से रूम में, कौन सी गाड़ी में, कौन से हॉस्पिटल में, कहां पर कब हमारे प्राण निकलेंगे मालूम नहीं, तो कोशिश करनी है कि उनके दर्शन होते रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना की भीष्मदेव के शांत हो, इतनी बहुत सुंदर प्रार्थना की। ऐसे प्रार्थना करने के बाद भीष्मदेव जो है अपना शरीर जो है छोड़ देते हैं, भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग देते हैं। भीष्मदेव के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर, शांत होने से यहाँ पर अर्थ है कि उन्होंने अपना प्रवचन बंद कर दिया, उन्होंने जो बात करना बंद कर दी थी, पर इसी समय वो देह त्याग भी करते हैं। भीष्मदेव के शांत होने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विभिन्न धर्म सिद्धांतों पर उनसे प्रश्न पूछने आरंभ किए। तो उन्होंने राजधर्म, स्त्री धर्म और भी अलग अलग प्रकार के धर्मों को बताया युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छे से, राजनीतिक धर्म और स्त्री धर्म और धार्मिक सिद्धांत, प्रजा धर्म, बहुत सारे धर्मों को समझाने के बाद, क्योंकि उन्होंने सारे ये प्रश्न पूछे थे, उत्तर में भीष्मदेव ने वर्णाश्रम पद्धति, विभिन्न प्रकार के दान, स्त्री कर्तव्य तथा मुक्ति मार्ग की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। ये भीष्मदेव की शिक्षाएं हैं। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम क्या होता है, आप में से कौन बता सकता है? वर्णाश्रम, यस, वर्णाश्रम। नए भक्तों से निवेदन करूंगा, पुराने भक्त उत्तर देते ही रहते हैं, नए भक्त हाथ खड़ा कीजिए। शमिता शर्मा माता जी, यस, आप उत्तर दीजिए। जी, जो हम कैटेगराइज 4 जो हमारे हैं, ब्राह्मण, कौन कौन से वर्ण और आश्रम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
यस, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण हो गए। आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। तो उन्होंने वर्णाश्रम पद्धति पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया, दान के ऊपर युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया, स्त्री कर्तव्य के ऊपर तथा मुक्ति मार्ग भक्ति के ऊपर विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, सूर्य उत्तर की तरफ जाने लगा। अभी भी हम उसी काल में चल रहे हैं, यस और नो? अभी कुछ समय बाद, आज से 10 दिन बाद लगभग सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाएगा। वो ऐसा समझो कि अभी वो टाइम है, राइट टाइम, जब भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। इस प्रकार जब वे बोल रहे थे तो सूर्य उत्तरायण होने लगा, जो इस संसार को त्यागने के लिए यह अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इस प्रकार भीष्मदेव, जिन्होंने जीवन भर सहस्रों विषयों पर चर्चा की थी और जिन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे शांत हो गए। उनके पिता राजा शांतनु, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, भीष्म पितामह भगवान के धाम चले गए। उन्होंने अपने मन को अन्य सब स्थानों से खींच लिया और खुले नेत्रों के साथ अपने सम्मुख खड़े भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। एकाग्रचित होने के कारण भीष्मदेव की इंद्रियां शांत हो गई और वे बाणों से हुए घावों की पीड़ा से पूरी तरह मुक्त हो गए। अपने शरीर को त्यागने की तैयारी करते हुए भीष्मदेव ने प्रार्थना की, हे भगवान, अब तक मैंने अपनी विचार, अनुभव तथा इच्छा शक्ति को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा हुआ था। अब मेरी यही इच्छा है कि मैं इसे सर्वशक्तिमान, एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान के प्रति समर्पित कर दूं। यद्यपि वे स्वयं में संतुष्ट रहते हैं, परंतु भक्तों के नायक होने के कारण वे कई बार इस भौतिक संसार में अवतार लेकर दिव्य आनंद का उपभोग करते हैं। मेरी कामना है कि त्रिभुवन में प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाली उनकी यह परम सुंदर देह मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, जिससे मैं भौतिक सुख की समस्त इच्छाओं का त्याग कर सकूं। ये जो लाइन लिखी है ना, मेरे ध्यान की एकमात्र वस्तु बने, ये कहीं और सुनी है आपने? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु में। इसका अर्थ यही होता है, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, सुंदर नेत्र वाले, आप मेरे नयनों के, मेरे आंखों के, मेरे दर्शन के बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन, मेरे आंखों के, मेरे दृष्टि के आप विषय बने। तो यही प्रार्थना जो है भीष्मदेव कर रहे हैं, और त्रिभुवन के प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? जो रेगुलर उत्तर देते वो नहीं, नए भक्त कोई भी। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, सचिन यादव, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी प्रभु, हरे कृष्णा। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित कर ले, सबको आकर्षित करने वाला, सर्वाकर्षक, आकर्ष इति कृष्ण। हाँ, जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण है। और जो कृष्ण जो है कामदेव को आकर्षित करते तो उनको कहा जाता है मदन मोहन, और कृष्ण को भी आकर्षित करती है श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी को क्या कहा जाता है? मदन मोहन मोहिनी। ठीक है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के केश घोड़ों की चापों से उड़ी धूल लगने से धूसरित हो गए थे। धूसरित मतलब समझ रहे हैं? बालों में क्या लग गई थी? मिट्टी लग गई थी। और कठिन श्रम के कारण उनका चेहरा पसीनों की बूंदों से नम हो गया था, परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा किए घावों सहित वे अपने शरीर पर पड़े इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। तो शरीर पर जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी लगी, उनके बाल खुल गए, उनके पसीनों की बूंदें आने लग गई, ये सब को क्या बोला गया है? आभूषण। और भीष्म पितामह ने जो बाण छोड़े उनको भी क्या बोला जा रहा है? आभूषण। भगवान के साथ 5 मुख्य रस होते हैं और 7 उपरस होते हैं। 5 मुख्य रस कौन कौन से हैं? प्लीज रेज योर हैंड। भगवान से हम 5 मुख्य संबंध बना सकते हैं। 5 मुख्य संबंध, किन किन संबंधों से हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। हरि बोल, फास्ट
यस, और कोई? स्मिता पटेल माता जी, फास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। सांख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। यस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार से हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। या तो शांत रूप में उनकी बांसुरी, उनकी पादुका, उनके कुछ आभूषण बन करके, या उनके दास बन करके, या उनके सखा बन करके, या उनके माता पिता बन के, या उनके प्रेमी बन के। और इसके बाद आते 7 उपरस आते हैं। तो उसमें एक रस आता है वीर रस। तो भीष्म पितामह भगवान के साथ वीर रस से जुड़े हुए थे। जब भीष्म पितामह बाण छोड़ते थे तो भगवान श्री कृष्ण को क्या लगता था? एक फ्लावर, एक बढ़िया सा कॉटन स्वैब जो है वो लगता था उनको इस तरह से अर्पण हो रहा था। भीष्म पितामह ऐसे पूजा करते थे भगवान की, बाण चला करके आरती कर रहे हैं। वो दीप नहीं ऑफर करते थे, वो अगरबत्ती नहीं ऑफर करते थे, वो बाण चलाते थे सीधा। और भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत ही सुंदर जो महाभारत बनाई है रामानंद सागर जी ने, जो बी आर चोपड़ा जी ने, उसमें एक बहुत ही सुंदर सीन आता है। ये अगर हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लतिका माता जी, रीमा माता जी से, जो होस्ट हैं, वो कृपया करके वो वीडियो निकालें जिसमें भीष्म पितामह जब भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया है और भीष्म पितामह उनका स्वागत कर रहे हैं अपने सारे धनुष बाण सब कुछ छोड़ करके। किसी के जो भी अगर पॉसिबल हो किसी से मुझे फिर बता दीजिएगा। तो ये इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के केशों में धूल लग गई है और श्रम के कारण पसीने की बूंदे जो हैं उनसे नम हो गए हैं, परंतु मेरे तीक्ष्ण बाणों द्वारा किए घावों सहित वे अपने शरीर पर पड़े इन सब आभूषणों का आनंद ले रहे थे। वास्तव में वे घाव श्री कृष्ण को उतना आनंद दे रहे थे जितना आनंद रति क्रीड़ा के दौरान प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे द्वारा दांतों के काटे जाने में लेते हैं। अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और अपनी दया भरे दृष्टिपात से शत्रु सेना की आयु को छीन कर दिया। मेरा मन सदा उन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे। तो भगवान जो है अपना मन पूरी तरह से भीष्म पितामह अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से उनका दर्शन बता दिया है कि किस प्रकार से वो उनका दर्शन करना चाहते हैं, और उनके दृष्टिपात से शत्रुओं की सेना की आयु कम हो गई और सबको मुक्ति मिल गई, सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठाया और मेरी ओर उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है, और दौड़ते समय अनजाने में उसका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। उनका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। भगवान के जो वस्त्र थे, जैसे कि उन्हें पीतांबरी धारण किया हुआ था, वो गिर रहा है और भगवान भाग रहे रथ का पहिया लेकर के। आपने वो दर्शन किए, वो फोटो देखिए, पेंटिंग देखिए आपने? रथ से उतर गए हैं और क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ये आगे आने वाला है, ये प्रतिज्ञा के बारे में जो आगे बताया जाएगा, भीष्म पितामह स्वयं बताने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि डिस्प्ले हो सकता है, कुछ बता रहे हैं, इन्फॉर्म करके करना। ठीक है, कीजिए अब आप जल्दी से। हरे कृष्णा। आप में से किसने रिकॉर्ड स्क्रीन शेयर किया हुआ है? ये नई महाभारत है, पुरानी महाभारत से, इसमें से नहीं माता जी। धन्यवाद, अच्छी कोशिश। तो कहा जा रहा है, दुर्योधन ने यहां पढ़ रहे थे, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठाया और मेरी ओर उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है, और दौड़ते समय अनजाने में उनका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। भगवान के वस्त्र गिर रहे हैं, भगवान के बाल जो है मिट्टी से सन रहे हैं, और इस प्रकार से भगवान जो है
पूरी तरह से एक कह सकते हैं सिंह की भांति दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर लिंक शेयर किया गया है। यस, ये फोटो है, ये दर्शन है जो आप देख रहे हैं कि अर्जुन उनके पैर पकड़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, वेरी नाइस। ये एक वीडियो भी है इसका, हम चाहते हैं कि आप दर्शन कर लें। छोटा सा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लिए हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, छोटा सा ये दर्शन कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा, याद आया कुछ पुराना? सबने देखा हुआ होगा ये तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी, किन्होंने? भीष्म पितामह ने, कि अगले दिन मैं सारे पांडवों को मार दूंगा। वो क्या प्रतिज्ञा थी, आगे आ रही है। दूसरी ओर जो है इधर देख रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उसको जो है भगवान तोड़ देते हैं और भीष्म पितामह जो उनके भक्त हैं उनकी प्रतिज्ञा को रख लेते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ये बात कही है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौंती पुत्र, हे अर्जुन, आप पूरे विश्व को घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान स्वयं प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। किसको बोलते प्रतिज्ञा करने के लिए, घोषणा करने के लिए? अर्जुन को बोलते हैं, क्योंकि वो भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। बहुत ही प्रेम भाव भरा ये भीष्म पितामह का वार्तालाप चल रहा है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपने रथ से नीचे उतरकर उन्होंने एक खंडित रथ का पहिया उठाया और मेरी और उसी प्रकार दौड़े जिस प्रकार एक सिंह हाथी की ओर दौड़ता है, और दौड़ते समय अनजाने में उनका बाह्य वस्त्र गिर पड़ा। आगे पढ़ेंगे। दुर्योधन ने यह कहकर मेरी निंदा की थी कि मैं अर्जुन का वध करने में हिचकिचा रहा हूं। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया सायंकालीन और कहता है, भीष्म पितामह, आपका तो हृदय जो है पांडवों की तरफ है, आप तो उनको सपोर्ट करते हो, आप तो युद्ध भूमि में युद्ध कर ही नहीं रहे हो। इस अपमान को न सह सकने के कारण मैंने अगले दिन युद्ध भूमि में 5 पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा ले ली, और इस कार्य के लिए 5 विशेष बाणों को चुनकर अलग रख दिया। ऐसा कहा जाता है 5 स्वर्णिम बाण, गोल्डन एरोज भीष्म पितामह तैयार किए अगले दिन 5 पांडवों को मारने के लिए। परंतु दुर्योधन को संदेह बना रहा कि कहीं अगले दिन तक मैं अपना निर्णय न बदल लूं। दुर्योधन को शंका थी कि भीष्म पितामह ने अपना निर्णय बदल लिया तो, अभी तो जोश जोश में बोल रहे हैं, कल उन्होंने अपना निर्णय चेंज कर दिया, तो इसलिए वह उन 5 बाणों को अपने साथ ले गया, जिससे अगले दिन युद्ध भूमि में मुझे इस प्रतिज्ञा का स्मरण करवा सके। तो 5 बाण जो भीष्म पितामह ने तैयार किए थे वो कौन लेके चला गया? दुर्योधन। अब क्या होता है, परंतु श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उस रात अर्जुन दुर्योधन के खेमे में आया। दिन में तो क्या करते थे, लड़ाई करते थे, और रात में कई बार साथ बैठ करके खाते भी थे, चर्चा भी करते थे, ऐसा भी चलता था। तो दुर्योधन के खेमे में गए अर्जुन, और दुर्योधन को एक पिछले वरदान का स्मरण करवाते हुए वे 5 बाण उससे, दुर्योधन से उन्होंने वो 5 बाण ले लिए। किसने ले लिए 5 बाण? अर्जुन ने। क्या वरदान था? तो कहा जाता है जब गंधर्वों के साथ युद्ध हो रहा था तब जो है ये अर्जुन ने दुर्योधन को बचा लिया था। तो उस समय दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा था कि मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो अर्जुन ने कहा समय आने पर मैं मांगूंगा। तो भगवान ने याद दिला दिया। देखो याद कौन दिलाता है? भगवान। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ।
मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च, मेरे से ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है और भूलने की शक्ति आती है। भगवान याद दिला दिए और वो फिर दुर्योधन के पास गया और बोला, भैया आप तो बड़े भैया हो, आप तो बहुत महान हो, अरे क्या हुआ अर्जुन, आज कैसे मेरे पास आना हुआ बताओ। नहीं नहीं भैया, बस थोड़ा सा आप बहुत महान है, आपसे कुछ मांगना था। बोले क्या मांगना था, मांगो। नहीं, वो उस समय जो आपने एक वरदान दिया था ना, वो पेंडिंग था, थोड़ा सा भी मांगने की इच्छा थी। बोले मांगो, क्या वरदान है, मैं तो तुझे वरदान दे सकता हूँ। बोले जो 5 बाण जो भीष्म पितामह ने तैयार किए थे हमें मारने के लिए कल, वो आप हमें वापस, हमें दे दो वापस। तो इस तरह से भगवान ने वो बाण अर्जुन के माध्यम से वापस ले लिए। जब मुझे श्री कृष्ण की इस चाल का पता चला, क्रोधवश मैंने प्रतिज्ञा ली कि आज या तो मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य कर दूंगा, अथवा उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखनी होगी। या तो अर्जुन को मरना होगा या भगवान को शस्त्र उठाना होगा। भगवान की कितनी परीक्षा होती है भाई, देखो सारी परीक्षा किसकी हो रही है, भगवान की। बोले मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाएगा, मेरे भक्त को मारेगा, तू भी मेरा भक्त वो भी मेरा भक्त, मैं करूं क्या। कई बार डिफिकल्टी होती है ना, जब बारिश का मौसम आता है तो जो दुकानदार होता है, जो छतरी का मैन्युफैक्चरर है, वो प्रार्थना करता है भगवान से, खूब बारिश करवाना भगवान, मेरी खूब छतरियां बिक जाएं। और बाहर जो लोग कह रहे हैं ये बारिश क्यों आती है, बारिश नहीं आनी चाहिए। गरीब जो है वो कहता है नहीं, मेरे छतरी खरीदने के पैसे नहीं है, बारिश नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए कितना डिफिकल्ट है, एक बोल रहा है बारिश करो, एक बोल रहा है मत करो। तो इस प्रकार से बहुत ही मुश्किल जो है जो अवस्था आ गई थी। ये बहुत ही सुंदर दर्शन करा दिया है। कृपया करके जब तक कहा ना जाए तब तक शेयर ना करें, स्क्रीन शेयरिंग। धन्यवाद। तो ये प्रतिज्ञा हो चुकी है, या तो अर्जुन को मरना होगा या भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी। अगले दिन भयंकर युद्ध छिड़ा। अपने मित्र को खतरे में देखकर कृष्ण से रहा नहीं गया और उसे बचाने के लिए वे उस टूटे हुए रथ के पहियों को उठाने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्ण के रथ पर होते हुए अर्जुन के वध की कोई संभावना नहीं थी, परंतु चूंकि मैंने उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने वैसी परिस्थिति का निर्माण किया। वैसे भीष्म पितामह अर्जुन को नहीं मार सकते थे, खाली भगवान कृष्ण की उपस्थित होने मात्र से अर्जुन की रक्षा हो सकती थी। लेकिन वो भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं, क्योंकि किसकी प्रतिज्ञा रखनी थी, या तो कृष्ण को अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा या अर्जुन को मरना होगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए उन्होंने जो है रथ का पहिया उठाया। इसलिए कोई टीकाकार कहते हैं कि भगवान ने पूरे युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाया। बोले उठाया तो था, नहीं वो तो रथ का पहिया उठाया था, वो भी टूटे हुए रथ का, तो इसलिए उनकी प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे। यहां से ही हो रहा है जी। यद्यपि मेरे तीक्ष्ण बाणों ने श्री कृष्ण के शरीर पर अनेक घाव किए थे और उनका शरीर उन घावों से बहते रक्त से सना था, परंतु वे मेरे वीरता भरे कारनामों से अत्यंत प्रसन्न थे। अब मृत्यु के इन क्षणों में मेरा चित्त पूरी तरह उन भगवान पर केंद्रित रहे, जिन्होंने पार्थ सारथी के अपने मनोरम रूप में अपने दाएं हाथ से चाबुक पकड़ा हुआ था और जो अपने बाएं हाथ से अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़कर अत्यंत दक्षता से उसे चला रहे थे। मैं महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित था जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुना गया था। अपने मन को सदैव भगवान पर केंद्रित रखने के लिए मैं सदैव उस प्रसंग का स्मरण करता हूं, परंतु आज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरी इस अंतिम घड़ी में भगवान स्वयं मेरे सम्मुख आए हैं और मैं अपनी पूरी चेतना से उन पर केंद्रित करने में सक्षम हूं, अर्थात मैं अपनी पूरी चेतना उन पर केंद्रित करने में
सक्षम हूं, क्योंकि कौन आए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो दो उनको दर्शन याद आ रहे हैं। एक दर्शन युद्ध भूमि में जो भगवान श्री कृष्ण युद्ध में रथ का पहिया लेकर के जो आ रहे थे उनकी तरफ, जो प्रतिज्ञा तोड़ी थी। एक जो राजसूय यज्ञ में जो अग्र पूजा के रूप में उपस्थित थे भगवान श्री कृष्ण, वो उनको दर्शन याद आ रहे हैं। लेकिन परम भाग्यशाली भीष्म पितामह कि उनके सामने स्वयं भगवान उपस्थित हैं और वो दर्शन दे रहे हैं। आगे देखिए, यह कहते हुए भीष्म ने अपना संपूर्ण मन, दृष्टि, वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया। अंततः वे शांत हो गए और उनकी श्वास थम गई। भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया। क्या क्या उन्होंने कंट्रोल किया, क्या क्या केंद्रित किया? देखिए शब्दों को नोट कीजिए। संपूर्ण मन, दृष्टि और वाणी भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित कर दिया। पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा। और भक्तों, आप सबकी जानकारी के लिए हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी सेम इसी प्रकार से अपना देह त्याग कर रहे हैं। भक्त आसपास में हैं, स्वयं भगवान के दर्शन सामने लगे हुए थे अपने रूम में, और वो अंत में भगवान के द्वारा कही गई भागवत का अनुवाद कर रहे थे। और अनुवाद करते करते प्रभुपाद जी अपनी वाणी को भगवान में लगा करके, अपनी आंखों को भगवान को दर्शन में लगा करके, भक्तों के द्वारा किए गए कीर्तन को श्रवण करने में, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अंत में अपना शरीर त्यागा था। भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम जो है वहां पर बुला लिए प्रभुपाद जी को। भीष्म को भगवत धाम लौटा जानकर वहां एकत्रित विशाल जन समुदाय अचानक उसी प्रकार शांत हो गया जिस प्रकार संध्या समय चहचहाते पक्षियों का समूह एकाएक शांत हो जाता है। सब कुछ पूरा का पूरा वातावरण शांत हो गया। भीष्म पितामह कुल के सबसे बड़े व्यक्ति, इस कुरु वंश के सबसे बड़े व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति भीष्म पितामह अपना शरीर शांत कर दिए। और कैसे शरीर शांत किए? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान को सामने देखते हुए, मन को केंद्रित करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। हमारे अंदर तो ऐसा कुछ वरदान है नहीं, हमारे ऊपर तो कोई ऐसी कृपा है नहीं। हम तो ऐसे जानबूझ के ऐसे नहीं कर पाएंगे कि भगवान सामने खड़े हुए हैं, हमारे गौर नेता या राधा कृष्ण के दर्शन मंदिर में हो रहे हैं और कुछ कीर्तन चल रहा है, उनको मैं याद कर पा रहा हूं और शरीर छोड़ दूं। ऐसा तो हमारे साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है हमें हर समय भगवान नाम का जप करना है। और भगवान ने कहा है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अस्त्र संशयः। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं कि अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करे तो वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। मनुष्य और देवतागण भीष्म के गुणगान में नगाड़े बजाने लगे और उनके सम्मान में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने उनकी अंतिम क्रियाएं संपन्न की और तत्पश्चात समस्त ऋषिगण भगवान श्री कृष्ण की यथोचित पूजा एवं गुणगान, उनका गुणगान करके अपने अपने निवास पर लौट गए। अपने भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर भी हस्तिनापुर लौट आए और वहां अपने वृद्ध ताऊ धृतराष्ट्र एवं ताई गांधारी को सांत्वना देने लगे। उनको भी संदेश मालूम पड़ा कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ के चले गए हैं। तो एक्चुअल में तो वो पितामह थे और तातश्री थे, और कह सकते हैं कि इनके लिए भी जो धृतराष्ट्र वगैरह हैं उनके लिए भी वो पिता और दादाजी के समान ही थे भीष्म पितामह। इस प्रकार भीष्म पितामह अपना शरीर शांत किए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें भी कुछ न कुछ किसी भी प्रकार से कोई अपनी लीला का स्मरण करवाना, अपने दर्शन देना, और अंत समय में आपका स्मरण करते हुए, पूरे मन को आप में केंद्रित करते हुए, आपके चरणों में लगाते हुए, और साथ ही साथ अपने कानों को, जीवा को, नासिका, इंद्रियों को, सबको आपके ही सेवा में लगाते हुए अपना शरीर त्याग कर पाए, छोड़ पाए। हरे कृष्ण। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल हम आगे और लीलाओं को समझेंगे। बहुत सकते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है,
कई बार हम माला फेरते हैं तो माला हाथ से गिर जाती है, तो उसके बाद फिर क्या शुरू से फिर शुरू करना चाहिए? हाँ, अगर मालूम है आपको कि कहाँ से गिरी है तो वहां से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिर शुरू से ही शुरू करनी पड़ेगी। शुरू से ही मुझे लगता है। इसलिए ना जपा बैग में रखिए, माला को जपा बैग में रखेंगे, और जो माला करने का तरीका है ना, ये तीसरी अंगुली और जो हाँ। है वो दूसरी अंगुली जो है वो अंगूठा, तीसरी अंगुली और अंगूठा साथ में रहेगा तो माला गिरेगी नहीं। ऐसी माला को पकड़ने की आदत होनी चाहिए कि मरते समय भी हमारे हाथ से कोई माला ना छुटा पाए। ऐसे वृंदावन के एक बाबा थे, हाँ, शरीर छोड़ दिया उन्होंने लेकिन हाथ में माला पकड़े रखी, कोई नहीं निकाल पा रहा, ऐसा उनका हाथ टाइट हो गया था, छूट ही नहीं रही है माला। प्रभु जी कभी लगती है ना तो गिर जाती है, जी, कभी कभी माला करते झपकी लग जाती है। नींद आती है तो गिर जाती है, यस। तो नींद आना आती है तो चल के करना चाहिए और थोड़ा अटेंशन बढ़ाना चाहिए। सत्य बात है, नींद आती है क्योंकि मन शांत हो जाता है, तो अच्छे से करने की जो प्रयास करेंगे, जब हम अटेंशन पूरा रखेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। जी प्रभु जी मैं जानकी बोल रही हूँ। यहाँ पे मैम ने सुना था कि ये भीष्म पिता ने ये सहस्र नाम दिया था, तो वो उसके बारे में कोई रेफरेंस यहाँ पे है नहीं। यहाँ जो भागवत पुराण है उसमें आपको सब संक्षिप्त रूप में जानकारी मिलेगी, बाकी जो पूर्ण रूप से जानकारी है वो महाभारत में है। यहाँ पर बाकी भी सारी बातें बहुत कम बताई गई, इंसिडेंट, क्योंकि इसमें रामायण भी है, भगवान के सारे अवतारों की चर्चा है, इसमें सब कुछ है इस भागवत ग्रंथ में। तो भागवत ग्रंथ में मुख्य बातें दी गई है, बस यहाँ डिटेल नहीं दिया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जब हम भक्ति कुछ भी एक ऐसा मार्ग पकड़ते हैं जहाँ हमारी मुक्ति हो सके या हमें प्रभु के दर्शन हो सके, तो उसमें अड़चने क्यों आती है? जिससे कि हम भगवान के और क्लोज जा सके। कुंती महारानी ने प्रार्थना क्या की थी? विपदः सन्तु तासस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मुझे विपदा देते रहिए जिससे कि आप हमारे पास में रहें, आपके दर्शन होते रहें। हमारी वो तो क्या कह सकते हैं, इच्छा शक्ति है नहीं कि हमारे अंदर तो इतना कि हम मंदिर जा करके भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि भगवान कष्ट दे दो। बट एटलीस्ट जो कष्ट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, अपने कर्मों के कारण आ रहे हैं, उनको तो पॉजिटिव सेंस में ले सकते हो ना, कि ये कष्ट जो आ रहे हैं, मांगने की तो हमारी वो है नहीं कुंती महारानी जैसे कि हम मांगने लग जाए कि भगवान और विपदा दो और कष्ट दो, पर जो कर्मों के कारण आ ही रहे हैं वो उनसे हम नहीं छुटकारा पा सकते। वो कष्टों को आप एकदम भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना है और उन बाधाओं से पार होना है, क्योंकि हमारी परीक्षा है। जितना परीक्षा पार करते रहेंगे उतना भगवान के नजदीक जाते रहेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो इसमें एक सेंटेंस दिया है ना, इस प्रकार व्यास देव एवं धौम में जैसे अनेक ब्राह्मण। तो धौम में क्या होता है प्रभु? धौम में एक ऋषि हुए हैं जो उनके कह सकते हैं ब्राह्मण थे, पांडवों के ब्राह्मण, जो उनको गाइड करने वाले ब्राह्मण थे। जैसे कृपाचार्य थे ऐसे धौम में थे। प्रभु जी राजपुरोहित थे उनके, पांडवों के राजपुरोहित। पांडवों के राजपुरोहित, बिल्कुल ठीक कहा माता जी, पांडवों के राजपुरोहित, पुजारी। बहुत अच्छा प्रभु जी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसे चतुर्भुज रूप में देख रहा हूँ, तो वो उस वक्त चतुर्भुज रूप में कैसे देख रहे थे? हाँ, ये प्रश्न सबके मन में आ जाना चाहिए था। तो ये एक्चुअल में क्या है कि भीष्म पितामह, यहाँ पूरी लीला अच्छे से वर्णित नहीं है। भीष्म पितामह जो है भगवान के वैकुंठ धाम में रहते हैं और वहां पर उनसे वो वीर रस में है, माधुर्य रस में नहीं है, वीर रस में है। इसलिए हमेशा वैकुंठ धाम में भगवान का चतुर्भुज रूप है, तो उस आदि जो चतुर्भुज रूप है उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको वही याद आता है और वो उन्हीं रूप को ध्यान करना चाहते हैं विष्णु पितामह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में कुछ बता सकते हैं? यही यहाँ पर पूछा था, जैसे माता जी ने इसी सर सैया पे लेटे हुए भगवान की जब प्रार्थनाएं की थी, तो प्रार्थना में 1000 नाम बोले गए थे। तो उन हजारों नामों को, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम इसीलिए है क्योंकि उनको जो रूप दिखता था वो चतुर्भुज रूप ही दिखता था।
आदि प्रभु जी, रूप श्री कृष्ण है। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम है इसी सरसैया पर लेटे हुए प्रकट हुआ था। हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं प्रभु जी? हम बता सकते हैं मतलब? हाँ, मतलब हम उसके बारे में कुछ। यस, बताइए माता जी। ओके, तो यहाँ पर ना युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न पूछे थे जी भीष्म पितामह से। उसने इनमें 2 श्लोकों में पूछे थे कि मैं कम देवतम लोके किम बाप एकम परायणम स्तुवंत कर्मचंत प्राप्नुर मानव शुभम को धर्म सर्वधर्मानां भक्त परमो मतः किम जपत मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधना। अब इन दोनों में 6 प्रश्न हैं। हाँ। युधिष्ठिर सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कौन है वेदों के अनुसार। जीव का अल्टीमेट गोल इस जीवन में क्या है जी, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए चैंटिंग द्वारा जी, किसकी पूजा करनी चाहिए, ये चौथा प्रश्न था। जो 5वां था कौन सा धर्म सबसे ग्रेटेस्ट है, और जो 6ठा प्रश्न था किसका जप करके जीव इस भौतिक संसार से इस जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सकता है। जी। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न है, इन्हीं के उत्तर में इन्होंने ये सारे उत्तर दिए। और यहाँ पर लिखा हुआ था स्त्री धर्म सिखाया, वर्णाश्रम धर्म सिखाया और भक्ति मार्ग सिखाया। ये सब उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर के रूप में भगवान ने भीष्म पितामह ने ये उत्तर दिए हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये आपने कहाँ से पढ़ा? माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो इसलिए हमें इसके बारे में पता है। अच्छा, उसमें ये था? हाँ जी, ठीक है, वहां पे ये प्रश्न है ऐसा? हाँ जी, बहुत बढ़िया, हरि बोल, बहुत सुंदर। जय। और किसके का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। यस, दयावती माता जी। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन था। लाइक एवरीवेयर आई हैड हर्ड, ऐसा सुना है कि जो कृष्ण के हाथों डीमंस जो हैं जो मारे गए, या फिर कुरुक्षेत्र बैटल में अपना जो डिवोटीज है, कई डिवोटीज भी मारे गए, तो जो कृष्णा के हाथों या उनके वेपन्स के थ्रू मारे जाते हैं उन लोग क्या कृष्णा का अबोर्ड ही जाते हैं मरने के उपरांत, या फिर कुछ ब्रह्म ज्योति में लीन होके दे कम बैक टू गॉड, लाइक टू दिस मृत्यु लोक? जो भगवान के सामने भगवान का दर्शन करते हुए भगवान की उपस्थिति में शरीर त्याग करते हैं वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। ओके, चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो। हाँ, डीमन की, भले वो डीमन है, लेकिन भगवान के ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के बाद फिर वो भगवान के वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं, धाम में जाते हैं। अच्छा, तो फिर उनका वापस जन्म नहीं होता इस मृत्यु लोक में? वापस जन्म नहीं होगा। भगवान की उपस्थिति में अगर भगवान के हाथों मृत्यु हुई है, भगवान की उपस्थिति में मृत्यु हुई है, तो उनको मोक्ष मिलना अस्वयं भावी है। ओके। लेकिन प्रभु जी हमें एक प्रभु जी से हमने ये सुना है कि जो 64 करोड़ लोग जो इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे उन सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देख रहे थे। जो उनके स्वरूप को जानेगा उसी को तो मोक्ष प्राप्त होगा। वो भगवान को ग्वाला रूप में समझ रहे थे, वो इसलिए उन सबको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है। केवल उन्हीं लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है जिसे भीष्म पितामह थे, इनको जो कि उनको भगवान के रूप में दर्शन करते थे। माता जी, मोक्ष सबको प्राप्त हुआ था, और जो भक्त थे उनको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, और जो अभक्त हो हैं वो अलग अलग प्रकार से, जैसे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करने के बाद और भी कुछ स्थानों में अगर उनके पाप हैं कुछ इस प्रकार से हैं, तो कुछ दर्शन करने के बाद फिर वो भगवत धाम को, वैकुंठ को जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग जो है अपने पापों का फल भुगत रहे थे, नरक लोग चले गए, फिर वापस पृथ्वी पर आए, फिर वो अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान की उपस्थिति में भगवान का क्या कह सकते हैं, भगवान का उद्देश्य यही था कि सबको एकत्रित करके उसको महाभारत के युद्ध में, अगर कोई पूछे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कोई अलग अलग कारण कह सकते हैं, धृतराष्ट्र की वजह से, दुर्योधन की वजह से, और द्रौपदी के अपमान की वजह से। द्रौपदी कारण थी। एक्चुअल में एकमात्र कारण है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो चाहते थे इसलिए युद्ध हुआ।
नहीं तो वो चाहते कि अगर युद्ध को नहीं होना है तो वो वो तो युद्ध उन्होंने नष्ट नहीं कर गीता में सकते। भी कहा है अर्जुन से कि क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए तू युद्ध कर। वो तो अर्जुन को ये बोला कि युद्ध कर, और वो ये कह रहे हैं, मैं यहाँ पर बात ये कह रहा हूँ कि भगवान चाहते थे युद्ध हो, इसलिए युद्ध हुआ। अर्जुन को युद्ध करने का भी भगवान चाहते थे, इसलिए वो करवा रहे हैं। बट भगवान की ही इच्छा थी कि युद्ध होना है, और इस युद्ध भूमि में जो मारे गए सब लोग, उनको मुक्ति मिलती है। अब किसी को कौन सी मुक्ति मिलती है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी। हाँ, तो अलग अलग प्रकार की मुक्तियों में से अलग अलग जो शत्रु होते हैं उनको अलग मुक्ति मिलती है, भक्त होते हैं उनको अलग मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि जो शत्रु थे या दुश्मन थे, द्वेष भाव रखते थे, वो वहां पर जाके गोप बालक बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एक भगवान के पैसिव थिंकर्स होते हैं और एक जो है एक्टिव थिंकर्स होते हैं। भगवान का एक भक्ति होती है जिसमें भगवान को भगवान मान के उनकी उपासना की जाती है, और एक भगवान को नकारात्मक शत्रु मान के उनका चिंतन किया जाता है। तो कंस ने भी चिंतन किया था भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन वो सीधा नहीं था, विपरीत था, इसलिए उनको मुक्ति मिली, लेकिन वो क्या कह सकते, ब्रह्म ज्योति की मुक्ति मिली उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी इसमें है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता से प्राप्त हुआ था जी। तो इच्छा मृत्यु तो एक तरह से देखा जाए तो शास्त्रों में हमें भी दी गई है, हमको भी वरदान दिया गया है कि हम हमारी भौतिक इच्छाओं की अगर मृत्यु कर दें और अपनी इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ दें तो वो भी तो एक तरह से हमारी इच्छा मृत्यु हो गई कि हम हमारी भौतिक इच्छाओं की मृत्यु करके भगवान की तरफ अपने आप को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, भौतिक इच्छाओं की समाप्ति और आध्यात्मिक इच्छाओं का जो है प्रकट होना। ऐसा कभी नहीं होगा हमारे जीवन में कि इच्छा नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कुछ लोग कहते हैं इच्छा रहित हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? भौतिक इच्छा से रहित होना। आध्यात्मिक इच्छा रखनी है, भगवान का दर्शन, भगवान का धाम, भगवान के प्रसाद की प्राप्ति, भगवान की सेवा, ये आध्यात्मिक इच्छा रहेगी। कोई कहे तुम भी तो इच्छा रखते हो, वो इच्छा गलत नहीं है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इच्छा है, वो हमारी संवैधानिक या किस तरह से बोलेंगे, वो हमारी इच्छा है, वो होना जरूरी है। संवैधानिक। हाँ, तो वैसी इच्छा है हमारी। तो एक तरह से सही कहा, लेकिन भीष्म पितामह का जो वरदान था वो थोड़ा और एक लेवल का था। प्रभु जी वो मृत्यु इच्छा हो मृत्यु चुकी का थी, मतलब है लेकिन शरीर से मुक्ति पाना। माता जी, शरीर से मुक्ति पाने की इच्छा थी उनकी, बिल्कुल वो अपनी इच्छा से पा सकते थे। बिल्कुल ठीक कहा माता जी आपने। तो भीष्म पितामह जो है वो एक और स्तर पे ऊपर थे, इस प्रकार से कि वो शरीर से मुक्ति कब लेनी है, शरीर से छुटकारा कब पाना है, वो उनके हाथ में था। और उन्होंने क्या कह सकते, पूरे जीवन भर भौतिक इच्छाएं तो छोड़ ही दी थी, और भगवान के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि जितना अर्जुन ने भगवान का अच्छे से रथ पे दर्शन नहीं किया, उतना भीष्म पितामह ने दर्शन किया, क्योंकि अर्जुन पीठ से दर्शन कर रहे थे और भगवान जो है, भीष्म पितामह जो है सामने से दर्शन कर रहे थे। जी, और कोई? प्रभु जी वो जो 7 उपरस आपने एक ही बताया, बाकी कौन से उपरस हैं भगवान से संबंध के? हाँ, जो भी कुछ चैट में भेज रहे हैं ना, कुछ पर्पस क्या है उसका भेजिए सब कुछ। ऐसे मानसी जी, ज्योति जी, क्या आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी उन्होंने पूछा कि कितने प्रकार की मुक्ति होती है, तो वो उन्होंने बताया। बहुत और सुंदर। ज्योति शर्मा जी ने मुक्ति पूछा कितने प्रकार की मुक्ति होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शाष्टी, ये 5 प्रकार की। सायुज्य मुक्ति जो है वो राक्षसों को मिलता है, जो मतलब विलीन हो जाते हैं भगवान के अंदर। और भगवान में सामीप्य विलीन नहीं मुक्ति होते हैं, भगवान में विलीन नहीं होते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति में कुछ समय के लिए रहते हैं। विलीन होना, अस्तित्व समाप्त होना नहीं होता है। सायुज्य भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में स्थित होना, सालोक्य भगवान के लोक में रहना, भगवान के ही लोक में रहना, सारूप्य भगवान जैसा रूप प्राप्त, सामीप्य भगवान के निकट रहना, और शाष्टी भगवान जैसा ऐश्वर्य, धन संपत्ति प्राप्त करना। राजू जी माइक बंद रखिए जब तक आपको न कहा जाए। म्यूट, माइक बंद रखिए। प्रभु जी मुझे एक डाउट है कि यहाँ पे एक सेंटेंस था, आप बता रहे थे कि गंधर्वों के साथ जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया, तो गंधर्व कौन है वो थोड़ा बता दीजिए।
गंधर्व स्वर्ग लोक में जो सिंगर्स होते हैं, जैसे हमने नारद मुनि की कथा में समझा था कि उपबरण नाम के वो गंधर्व थे, उनसे जब गलती हो गई थी तो उनको श्राप दिया गया था प्रजापतियों ने, तो वो जो है दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद दासी पुत्र के रूप में जन्म लेने के बाद तब वो भगवान का दर्शन करते हैं और फिर भक्ति करके फिर अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में एक भक्त के रूप में पैदा होते हैं। तो ये गंधर्व जो है स्वर्ग लोक में रहने वाले एक सिंगर्स हैं और शक्तिशाली लोग हैं। हरे कृष्ण। और प्रभु जी एक और डाउट है कि जैसे अभी मैं न्यू हूँ ये बैच में और मेरे पास बुक नहीं है, अभी मैं परचेस करूंगी, तो आपके पास पीडीएफ या फिर कोई लिंक हो जिससे हम रीड कर सके, क्योंकि स्क्रीन शेयर तो नहीं होता है क्लास में, तो कैसे इस बुक का पीडीएफ मुझे मिला नहीं है। अगर आप किसी के पास हो तो कृपया करके मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी आप पुस्तक ऑर्डर कर दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन में आप पर वापस आ जाएगी। प्रभु जी बुक का नाम जो है भेज दीजिए, क्या है बुक माता का? जी मैं आपको प्रणाम करूं, इतने समय ग्रुप में भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, डेली बता रहे हैं। ये बुक है श्रीमद् भागवतम कथारूप, श्रीमद् भागवतम कथारूप। ये प्रभुपाद जी के शिष्य पूर्ण प्रज्ञ प्रभु जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप में से और ज्योति जी थे। ज्योति जी क्या कह रहे हैं, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी। ज्योति जी। यस, वंदना माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति से में भी गिरने का चांस रहता है ना आत्मा का? यस, ब्रह्म ज्योति से या तो वो आगे ऊपर की तरफ अगले मुक्ति की तरफ जाएंगे, नहीं तो वो भौतिक स्थिति में वापस गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान से आसक्त होकर के भक्ति नहीं किए थे, वो नेगेटिव भक्ति थी, नकारात्मक भक्ति थी, अर्थात नकारात्मक चिंतन था। तो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं नेगेटिव भक्ति करके, ऐसा? हाँ, जैसे कंस गए और भी कई बहुत सारे लोग तो वो जाते हैं। और निराकार जो ज्ञानी लोग हैं वो भी ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। प्रभु जी ये जो एक मिनट, राजो जी बोलिए। प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, पर कभी ऐसा लगता है कि हम भक्ति कम कर रहे हैं और हमारा अंत समय या हमारी श्वास खत्म हो गई तो भक्ति चलती रहेगी, ये बस जूनियों में आ जाएंगे, हम अनेक जूनियों में आ जाएंगे। जैसी भक्ति करेंगे उसके अनुसार हमारे को परिणाम मिलेगा। अगर हमारी भक्ति इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम सारे कल्मशों से मुक्त हो चुके हैं तो हम जो भगवत धाम को चले जाएंगे, हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है, परिपक्व नहीं हुई है, तो हमें वापस आना पड़ेगा उस भक्ति को पूरा करने के लिए, परिपक्व होने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट, पी के गुप्ता जी। कौरवों को जो सेना थी जो कृष्ण जी ने दी थी अर्जुन को, तो ऐसा कहा जाता है कि जितने मरते थे उतने जिंदा हो जाते थे। हाँ। तो कभी समाप्त ना होने वाली सेना थी। हाँ। तो ये 64 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? 64 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? ये आचार्यों ने बताया है कि प्रभुपाद जी ने बताया है 64 करोड़ लोग जो हैं महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और ये नारायणी जो सेना थी वो मर जाती थी, फिर से वापस आ जाती थी, मर जाती थी, वापस थी। और भी कैलकुलेशन बहुत इजी है 64 करोड़ का, महाभारत में बताया हुआ है। कितने अक्षोहिणी सेनाएं थी, अतिरथी के पास कितनी थी, महारथी के पास कितनी थी, ये सब कैलकुलेशन दिए हुई है। कितने हाथी होते थे, कितने पैदल सैनिक होते थे और कितने घुड़सवार होते थे, ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। उस आधार पर ये आया है कि इतने सैनिक मारे गए, इतने लोग मारे गए। नारायणी सेना के अलावा भी सेना थी इसका मतलब? हाँ, वो कौरवों के पास अलग थी और पांडवों के पास अलग थी ना। कौन बताएगा कौरवों के पास कितने अक्षौहिणी थी और पांडवों के पास कितने अक्षौहिणी थी? बताइए, भगवद गीता में बताया हुआ, माइक अनम्यूट करके बोलिए। कौरवों के पास 11 थी और 11, पांडवों के पास 7। यस, कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी थी, तो टोटल 18 अक्षौहिणी हो गई। इस प्रकार से जो है हम समझ पा रहे हैं। तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो अक्षौहिणी का भी कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नंबर आपके पास आएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मानसी जी, अच्छा ज्ञान है आपको, बहुत बढ़िया। यस, रेशमा माता।
प्रभु जी वो उपरस आपने एक बताया, वैसे आपने कहा था 7 उपरस हैं, बाकी कौन से हैं प्रभु जी? हाँ, और कोई मदद कर सकता है आप में से? 7 उपरस कोई है आप में से? प्रभु इसमें हास्य रस और रौद्र रस वो वाला है। यस, वीर रस। अद्भुत, हाँ अद्भुत रस जी जी, and वीर then रस, विभत्स रस, then विभत्स। भयानक रस, यस, विभत्स भयानक, then शिवैलरी, एक शिवैलरी वाला वीर रस, और उसमें श्रृंगार रस, शांत रस। ये शांत तो उसमें आता है, साथ में नहीं आता है, पर हाँ हाँ गूगल श्रृंगार करेंगे रस। तो गूगल में भी दिया हुआ है, यहाँ चैट बॉक्स में मैं लिख के भेज रहा हूँ, देख लीजिए सब लोग। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। आप कहाँ से हैं माता जी? कपूर माता जी, सरिता माता जी? प्रभु जी, I am actually in Dubai. I'm a Dubai. gynecologist. Very nice. And one doctor is asking question and another doctor is answering. So Dr. Reshma Mataji asking and Dr. Sarita Mata is answering. So Dubai से भी I हरे think कृष्ण प्रभु जी। very nice. वीर रस है, कारुण्य रस है, अद्भुत रस है, और हास्य रस है, भयानक रस है, और विभत्स रस है। इस प्रकार से रसों का वर्णन है। हरे कृष्णा। समाप्त करें यहीं पर? प्रभु एक रौद्र भी होता है। हाँ, तो इसी में आ गया होगा, वो कुछ दूसरे नाम से लिखा हुआ होगा। प्रभु जी हरे वापस कृष्णा बताइए प्रभु ना। जी। प्रभु जी एक वापस बताइए ना। वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, माता जी श्रृंगार चैट रस। बॉक्स में लिख के भेज दिया है, और आप में से कोई भक्त सेवा कर सकता है कि मुझे भेज दिया करे, मैं ग्रुप में डाल दिया करूंगा। ऐसी कुछ टॉपिक्स आते हैं ना, हिंदी में लिख के भेज दे कि भाई ऋषियों के 6 प्रश्न क्या थे, 5 प्रकार के रस क्या है, 5 प्रकार की मुक्तियां कौन सी हैं, 7 प्रकार के उपरस कौन से हैं, हिंदी में लिख के भेज देंगे तो मैं सबके लिए ग्रुप में डाल दूंगा। इस बाकी किसी का कोई प्रश्न है? सरिता माता जी, मानसी माता जी, अंकिता जी, कुसुम सर, हरे सुंदरम जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्णा बोलिए प्रभु जी। बोलिए, अंकिता जी हरे बोलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें बोलिए। जैसे भीष्म को लास्ट में भीष्म जी को ये पता चला कि मतलब वो चतुर्भुज में ही देख रहे थे प्रभु को, तो ये आपने बताया वैकुंठ में उनका वीर जो उनके साथ रस है, इस तरह से कोई साधारण मनुष्य जब भक्ति करके अपना मतलब शरीर छोड़ता है, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड एज में, तो क्या उससे ऐसा भी मतलब अनुभव हो सकता है कि उसका क्या कनेक्शन है भगवान के साथ, कौन से रस में है वो? हरे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। तो हर किसी व्यक्ति को जो भक्ति करता है उसको स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है। स्वरूप सिद्धि क्या होती है? उसका भगवान के साथ जो स्वरूप है, भगवान के साथ जो संबंध है, उसको वो ज्ञात होता है। हमें इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग इमेजिन करते हैं कि भगवान मेरे बेटे हैं, या मैं भगवान से वात्सल्य रस में जुड़ा हुआ हूँ, या मैं भगवान तो मेरे दोस्त हैं। कुछ लड़कियां कुछ और अनुभव करती हैं, या माता जी कुछ और उनसे रिश्ता बनाती हैं। अपने से इमेजिन नहीं करना है। जब भक्ति करेंगे अच्छे से तो भगवान स्वयं हृदय में प्रकाशित करेंगे कि आप उनसे किस संबंध में जुड़े हुए हैं। उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। यस, और कोई? कुमार सुंदरम जी या सरिता कपूर जी? प्रभु जी, बहुत सारा टॉपिक में अपना ये पुराण से ये है, बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, रिलेटेड है, जो भगवत पुराण में मतलब पूरा नहीं है। जैसे विष्णु पुराण हुआ और ये हुआ, तो आप उसके बारे में भी कुछ क्लास लेंगे कि खाली कॉन्साइज टू भगवत पुराण? अभी अभी ना समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें भी इतने हमारे 12 स्कंद है, इतने सारे अध्याय हैं, तो अभी हम भागवतम करेंगे, और थोड़ी बहुत कुछ जानकारी जो सहायक जानकारी है वो उसको हम ऐड करेंगे। हम अतिरिक्त जानकारी में नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, और समय का ध्यान रखते हुए हम प्रतिदिन एक दो चैप्टर करने की इसके कोशिश करेंगे। ठीक है। एक हमें क्या कह सकते हैं, ओवरऑल व्यू मिल जाए, ब्रॉड व्यू मिल जाए, उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। यस, आप में से और कोई थे? मधुमती देवी माता जी, और भी कोई? पूनम शर्मा माता जी, क्या प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए मधुमती माता जी। प्रभु, मैंने आपको ना पर्सनल भागवतम का लिंक सेंड कर दिया है। पर्सनल भागवतम का लिंक मतलब PDF? नहीं, भागवतम कैंटो, भागवतम भी है, चैतन्य चरितमृत भी है, पूरा प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स है। वो तो है माता जी, भागवतम PDF, ये वाली पुस्तक चाहिए, ये वाली, वो तो है हमारे पास, वो तो अच्छा, सब वो तो उसके अंदर भी प्रभु पूरा आ जाएगा ना? नहीं है माता जी उसमें ना। अच्छा,
थैंक यू प्रभु इसका पीडीएफ मैंने ढूंढा था, नहीं मिला। ठीक है, पूनम शर्मा माता जी क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, तो मैं उनको थोड़ा पानी गर्म करके उनको स्नान कराती हूँ, तो कहीं मुझे मतलब कोई दोष या पाप तो नहीं लगेगा? गर्म पानी से उनको स्नान करा सकते हैं माता लड्डू जी गोपाल जी को? ठंडी है तो गर्म से ही करवाएंगे। हाँ, तो प्रभु जी वो कंफ्यूजन था कि भगवान को मतलब ठंडा जल ही अर्पण करते तो कोई हैं या ये कहाँ लिखा हुआ कि भगवान को ठंडा जल अर्पण करते हैं, या कौन से किसी ने बोला थोड़ा ना, और सर्दी का प्रभु जी समय है तो गर्म पूछना पानी था से कि हम, कराएंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे ये तुलसी के जो पत्ते होते हैं, एकादशी और रविवार को नहीं तोड़ते, तो एक दिन पहले तोड़े हुए चढ़ा सकते हैं भगवान जी पे? जी चढ़ा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद डॉक्टर सरिता माता जी। हम दुबई आए थे कुछ पहले, अभी 2 महीने पहले। यस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। किसी और का कोई प्रश्न?